तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रोशिया में जो हम काम करते हैं ना, उसका जो टैक्स कंपनी पे करती है। आज टैक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि भैया कंपनी टैक्स कितना पे करती है हमारा। तो बहुत से ऐसे कंपनियां हैं जो टैक्स पे करती हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि हमारा टैक्स कितना पे होता है। उसको पता करने के लिए आपको जाना है, यहाँ पर एक ऑफिस है, ठीक है। उस ऑफिस में जाके आपको जो है कि अपना टैक्स पेपर निकालना पड़ता है। तो मैंने निकाला था। तो उसमें जिस कंपनी में मैंने शुरू से काम किया था, उस कंपनी से लेके लास्ट कंपनी तक आपका डे बाय डे सब रिकॉर्ड रहता है कि कंपनी आपने कब ज्वाइनिंग की है और कंपनी आप कब छोड़ रहे हैं। तो सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन रहता है। तो उसको निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका टैक्स पे है या नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग बोलते हैं कि हमारा टैक्स पे है या नहीं है, हमें पता नहीं है। तो उसको पता करने के लिए आपको उस ऑफिस में जाके जो है कि आपको टैक्स पेपर निकालना पड़ेगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उसको तो दोस्तों टैक्स पेपर निकालने के बाद ही कंपनी आपको जो है कि तो दोस्तों टैक्स पेपर निकालना ज़रूरी होता है। अगर कंपनी आप दूसरी चेंज कर रहे हैं तो आपको टैक्स पेपर लेना ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे अधिकांश कंपनियाँ कंपनी जो टैक्स पे करती है ना, आपका जितना सैलरी रहता है, सैलरी के बेस पे टैक्स पे होता है। आपका सैलरी कितना है और आपका मंथली इनकम कितना हो रहा है, उसके बेस पे जो है सैलरी यहाँ पे टैक्स पे हो रहा है। जितनी आपकी सैलरी रहेगी उतना ही आपका टैक्स पे करना होता है। अरे मान लीजिए अगर आपका सैलरी 1500 है तो उसका 40-40% जो है कि आपको टैक्स पे करना है, वो टैक्स कंपनी पे करती है। इसीलिए बहुत सी कंपनियों में ऐसा है कि टैक्स का जो पैसे होते हैं काट लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे कंपनी पे करती है, अपने को नहीं पे करना पड़ता। जैसे पुर्तगाल के अंदर जो है कि लोग खुद जाके अपना टैक्स पे करते हैं, पर क्रोशिया के अंदर ऐसा नहीं है। क्रोशिया के अंदर जो है कि बंदे को पे नहीं करना पड़ता है, कंपनी खुद पे करती है। उसका जो पहले है ही वो काट के आपको जो आपका ब्रूटो जो अमाउंट रहता है, जो नेट अमाउंट रहता है, वो आपको सैलरी में डाल दिया जाता है और टैक्स सब काट के। तो आपका जितनी सैलरी उतना टैक्स, यानी अगर आपका सैलरी का जितना भी मिल रहा है 1000, 1200, 1500, 2000 जितना भी मिल रहा है, उसका 40% मान के चलिए कि आपको टैक्स पे करना है। तो ये चीज़ें हैं टैक्स के बारे में। कुछ बातें करनी थी। जैसे हम पहले यहाँ पे आए थे, क्रोशिया के अंदर आए थे, तो हम जब अकाउंट खुलवाए थे ना, बैंक अकाउंट, तब हमारा उस समय टैक्स नंबर नहीं लगता था। लेकिन अभी जो बंदे आ रहे हैं नए, जो बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, बैंक वाले जो हैं कि टैक्स नंबर मांग रहे हैं कि इंडिया का जो है टैक्स नंबर दीजिए। पहले ये चीज़ें नहीं लगती थी, लेकिन अभी यहाँ भी टैक्स नंबर, पैन कार्ड नंबर लग रहा है। तो अभी इसके बीच में हमारे 6 बंदे नए आए थे, तो 6 का हमने जो अकाउंट खुलवाया था, अकाउंट के अंदर जो है कि उन्होंने पैन कार्ड नंबर मेंशन किया है और मांगे थे। उसका स्कैन भी कई होता है कि फ़ोटोकॉपी ले लेते हैं, कई लोग सिर्फ टैक्स नंबर मेंशन करते हैं, डालते हैं अपने जो फॉर्म होता है उनके अंदर। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जो है कि पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी कुछ महीनों से, 1 साल के अंदर, जब से शेंगन हुआ है क्रोशिया, तब से जो है कि ये सब लग रहा है। तो टैक्स नंबर अभी ज़रूरी है बंदे के लिए जो यहाँ पे काम करे, उनके लिए भी, और कंपनी जो टैक्स पे करती है उनको भी जानना ज़रूरी है कि आपका टैक्स पे हुआ है या नहीं। तो कई लोग पूछ रहे थे कि टैक्स कितना कटता है। तो मैंने सोचा चलो टैक्स बता ही देते हैं कि कितना टैक्स कटता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी काम करने वाले बंदे हैं सबको पता नहीं होता है कि टैक्स कितना कटता है और टैक्स कैसे कटता है, कैसे भरा जाता है और टैक्स पेपर निकलता कहाँ है। तो टैक्स पेपर जहाँ निकलता है उसका मैं लोकेशन डाल दूँगा। अगर किसी बंदे को टैक्स पेपर की ज़रूरत पड़ेगी तो उस लोकेशन पर जाके वहाँ से टैक्स पेपर ले सकता है। आपको सिर्फ YB नंबर देना है और वहाँ जाने के बाद YB नंबर देंगे तो उस YB नंबर के बेस पे आपका जो है कि टैक्स पेपर निकाल के दे देगा। अगर वो पूछेगा कि आपको कितना पेपर चाहिए या क्या 2 या 3, तो वो टैक्स पेपर निकाल के आपको दे देगा और आपको जहाँ पे उसको यूज़ करना है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मुझे जो है कि थोड़ी सी जानकारियाँ थी जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आगे जो है कि अगली वीडियो में मैं आपको मेंशन करूँगा, आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें जो हैं कि बाकी रह जाती हैं, नहीं बता पाते हैं, जो हमें दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि आपको पता ही है कि
हम जो सामने देखते हैं वो चीज़ों को मेंशन करते हैं, बताते हैं। बाकी हमारे पास कोई एडिटर नहीं है, ना ही तो कोई स्क्रिप्ट लिखने वाला है। हम सिर्फ जो अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के अनुसार जो एक वीडियो बनाते हैं आप लोग के बीच में लाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों को समझाना है, बताना है कई चीज़ें। जो यहाँ पे आते हैं डिलीवरी बॉय में, लोग बोलते हैं कि हमारा टैक्स पे कट रहा है, टैक्स 310 उसमें कट जाता है। जिनका बेसिक सैलरी 840 है उनका भी 310 यूरो कट जाता है, 306 या 7 यूरो कट जाता है। टोटल मिला जुला के 40% टैक्स कट जाता है, इतना मान के चलिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, लंबा आपको बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता। फिर मिलेंगे आपसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।